गिनती की पुस्तक अध्याय 17। गिनती की पुस्तक अध्याय 17। याजकों और लेवियों की मर्यादा और कर्तव्य कर्म। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से बातें करके उनके पूर्वजों के घरानों के अनुसार उनके सब प्रधानों के पास से एक एक छड़ी ले, और उन 12 छड़ियों में से एक एक पर एक एक के मूल पुरुष का नाम लिख, और लेवियों की छड़ी पर हारून का नाम लिख, क्योंकि इस्राएलियों के पूर्वजों के घरानों के एक एक मुख्य पुरुष की एक एक छड़ी होंगी। और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू के साक्षी पत्र के आगे, जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूं, रख दे। और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेंगी, और इस्राएली जो तुम पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, वह बुड़बुड़ाना मैं अपने ऊपर से दूर करूंगा। सो मूसा ने इस्राएलियों से यह बात कही, और उनके सब प्रधानों ने अपने अपने लिए अपने अपने पूर्वजों के घरानों के अनुसार एक एक छड़ी उसे दी। सो 12 छड़ियां हुई, और उनकी छड़ियों में हारून की भी छड़ी थी। उन छड़ियों को मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया, तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी, उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी, और फूल भी फूले, और पके बादाम भी लगे। सो मूसा उन सब छड़ियों को यहोवा के सामने से निकालकर सब इस्राएलियों के पास ले गया, और उन्होंने अपनी अपनी छड़ी पहचान कर ले ली। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून की छड़ी को साक्षी पत्र के सामने फिर धर दे, कि यह उन दंगा करने वालों के लिए एक निशाना बनकर रह जाए, कि तू उनका बुड़बुड़ाना जो मेरे विरुद्ध होता रहता है, भविष्य में रोक रखे, ऐसा न हो कि वे मर जाए। और मूसा ने यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार ही किया। तब इस्राएली मूसा से कहने लगे, देख, हमारे प्राण निकलना चाहते हैं, हम नष्ट हुए, हम सब के सब नष्ट हुए जाते हैं। जो कोई यहोवा के निवास के समीप जाता है, वह मर जाता है, तो क्या हम सब के सब मर ही जाएंगे? गिनती की पुस्तक अध्याय 18। गिनती की पुस्तक अध्याय 18। फिर यहोवा ने हारून से कहा कि पवित्र स्थान के अधर्म का भार तुझ पर और तेरे पुत्रों और तेरे पिता के घराने पर होगा, और तुम्हारा याजक कर्म के अधर्म का भार भी तेरे पुत्रों पर होगा। और लेवी का गोत्र अर्थात तेरे मूल पुरुष के गोत्र वाले जो तेरे भाई है, उनको भी अपने साथ ले आया कर, और वे तुझसे मिल जाए और तेरी सेवा टहल किया करे। परंतु साक्षी पत्र के तंबू के सामने तू और तेरे पुत्र ही आया करे। जो तुझे सौंपा गया है, उसकी और सारे तंबू की भी वे रक्षा किया करे। परंतु पवित्र स्थान के पात्रों के और वेदी के समीप न आए, ऐसा न हो कि वे और तुम लोग भी मर जाओ। सो वे तुझसे मिल जाए, और मिलाप वाले तंबू की सारी सेवकाई की वस्तुओं की रक्षा किया करे। परंतु जो तेरे कुल का न हो, वह तुम लोगों के समीप न आने पाए। और पवित्र स्थान और वेदी की रखवाली तुम ही किया करो, जिससे इस्राएलियों पर फिर कोप न भड़के। परंतु मैंने आप तुम्हारे लेवी भाइयों को इस्राएलियों के बीच से अलग कर लिया है, और वे मिलाप वाले तंबू की सेवा करने के लिए तुमको और यहोवा को सौंप दिए गए हैं। पर वेदी की और बीच वाले पर्दे के भीतर की बातों की सेवकाई के लिए तू और तेरे पुत्र अपने याजक पद की रक्षा करना, और तुम ही सेवा किया करना, क्योंकि मैं तुम्हें याजक पद की सेवकाई दान करता हूं। और जो तेरे कुल का न हो, वह यदि समीप आ जाए तो मार डाला जाए। फिर यहोवा ने हारून से कहा, सुन, मैं आप तुझको उठाई हुई भेंटें सौंप देता हूं, अर्थात इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तुएं जितनी हो, उन्हें मैं तेरा अभिषेक वाला भाग ठहराकर तुझे और तेरे पुत्रों को सदा का हक करके देता हूं।
जो परम पवित्र वस्तुएं आग में होम न की जाएगी वे तेरी ही ठहरे, अर्थात इस्राएलियों के सब चढ़ावों में से उनके सब अन्न बलि, सब पाप बलि और सब दोष बलि जो वे मुझको दे देते हैं, वह तेरे और तेरे पुत्रों के लिए परम पवित्र ठहरे। उनको परम पवित्र वस्तु जानकर खाया करना। उनको हर एक पुरुष खा सकता है, वे तेरे लिए पवित्र है। फिर ये वस्तुएं भी तेरी ठहरे, अर्थात जितनी भेंटें इस्राएली हिलाने के लिए दे, उनको मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके देता हूँ। तेरे घराने में जितने शुद्ध हो वह उन्हें खा सकेंगे। फिर उत्तम से उत्तम ताजा तेल और उत्तम से उत्तम नया दाख मधु और गेहूं, अर्थात इनकी पहली उपज जो वे यहोवा को दे, वह मैं तुझको देता हूँ। उनके देश के सब प्रकार की पहली उपज जो वे यहोवा के लिए ले आए, वह तेरी ही ठहरे। तेरे घराने में जितने शुद्ध हो वे उन्हें खा सकेंगे। इस्राएलियों में से जो कुछ अर्पण किया जाए वह भी तेरा ही ठहरे। सब प्राणियों में से जितने अपनी माँ के पहलौठे हो, जितने लोग यहोवा के लिए चढ़ाए, चाहे मनुष्य के चाहे पुरुष के पहलौठे हो, वे सब तेरे ही ठहरे। परंतु मनुष्यों और अशुद्ध पशुओं के पहलौठों को दाम लेकर छोड़ देना, और जिन्हें छुड़ाना हो, जब वे महीने भर के हो तब उनके लिए अपने ठहराए हुए मोल के अनुसार, अर्थात पवित्र स्थान के 20 गेरा के शेकेल के हिसाब से 5 शेकेल लेके उन्हें छोड़ना। पर गाय व भेड़ी व बकरी के पहलौठों को न छोड़ना, वे तो पवित्र है। उनके लोहू को वेदी पर छिड़क देना और उनकी चर्बी को हव्य करके जलाना, जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो। परंतु उनका मांस तेरा ठहरे, और छिलाई हुई छाती और दहिनी जांग भी तेरी ही ठहरे। पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंटें इस्राएली यहोवा को दे, उन सबों को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूँ। यह तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। फिर यहोवा ने हारून से कहा, इस्राएलियों के देश में तेरा कोई भाग न हो, और न उनके बीच तेरा कोई अंश होगा। उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूँ। फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं, उनके बदले मैं उनको इस्राएलियों का सब दशमांश उनका निज भाग कर देता हूँ, और भविष्य में इस्राएली मिलाप वाले तंबू के समीप न आए, ऐसा न हो कि उनके सिर पर पाप लगे और वे मर जाए। परंतु लेवी मिलाप वाले तंबू की सेवा किया करे, और उनके अधर्म का भार वे ही उठाया करे। यह तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि ठहरे, और इस्राएलियों के बीच उनका कोई निज भाग न हो, क्योंकि इस्राएली जो दशमांश यहोवा को उठाई हुई भेंट करके देंगे, उसे मैं लेवियों को निज भाग करके देता हूँ। इसलिए मैंने उनके विषय में कहा है कि इस्राएलियों के बीच कोई भाग उनको न मिले। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू लेवियों से कह कि जब जब तुम इस्राएलियों के हाथ से वह दशमांश लो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारे निज भाग करके उनसे दिलाता है, तब तब उसमें से यहोवा के लिए एक उठाई हुई भेंट करके दशमांश का दशमांश देना। और तुम्हारी उठाई हुई भेंट तुम्हारे हित के लिए ऐसी गिनी जाएगी जैसा खलिहान में का अन्न व रसकुंड में का दाखरस गिना जाता है। इस रीति तुम भी अपने सब दशमांशों में से जो इस्राएलियों की ओर से पाओगे, यहोवा को एक उठाई हुई भेंट देना, और यहोवा की यह उठाई हुई भेंट हारून याजक को दिया करना। जितने दान तुम पाओ उनमें से हरेक का उत्तम से उत्तम भाग जो पवित्र ठहरा है, सो उसे यहोवा के लिए उठाई हुई भेंट करके पूरी पूरी देना। इसलिए तू लेवियों से कह कि जब तुम उसमें का उत्तम से उत्तम भाग उठाकर दो, तब यह तुम्हारे लिए खलिहान में के अन्न और
रसकुंड के रस के तुल्य गिना जाएगा, और उसको तुम अपने घरानों समेत सब स्थानों में खा सकते हो, क्योंकि मिलाप वाले तंबू की जो सेवा तुम करोगे उसका बदला यही ठहरता है। और जब तुम उसका उत्तम से उत्तम भाग उठाकर दो, तब उसके कारण तुमको पाप न लगेगा, परंतु इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं को अपवित्र न करना, ऐसा न हो कि तुम मर जाओ। गिनती की पुस्तक अध्याय 19। गिनती की पुस्तक अध्याय 19। लोथ, आदि को स्पर्शजन्य अशुद्धता के निवारण का उपाय। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा देता है वह यह है कि तू इस्राएलियों से कह कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बछिया ले आओ, जिसमें कोई भी दोष न हो और जिस पर जुआ कभी न रखा गया हो। तब उसे एलियाजर याजक को दो, और वह उसे छावनी से बाहर ले जाए, और कोई उसको उसके सामने बलिदान करे। तब एलियाजर याजक अपनी उंगली से उसका कुछ लोहू लेकर मिलाप वाले तंबू के सामने की ओर 7 बार छिड़क दे। तब कोई उस बछिया को खाल, मांस, लोहू और गोबर समेत उसके सामने जलाए, और याजक देवदारू की लकड़ी, जूफा और लाल रंग का कपड़ा लेकर उस आग में जिसमें बछिया जलती हो डाल दे। तब वह अपने वस्त्र धोए और स्नान करे, इसके बाद वह छावनी में आए, परंतु सांझ तक अशुद्ध रहे। और जो मनुष्य उसको जलाए वह भी जल से अपने वस्त्र धोए और स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे। फिर कोई शुद्ध पुरुष उस बछिया की राख बटोरकर छावनी के बाहर किसी शुद्ध स्थान में रख छोड़े, और वह राख इस्राएलियों की मंडली के लिए अशुद्धता से छुड़ाने वाले जल के लिए रखी रहे। वह तो पाप बलि है। और जो मनुष्य बछिया की राख बटोरे वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। और यह इस्राएलियों के लिए और उनके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी सदा की विधि ठहरे। जो किसी मनुष्य की लोथ छुए वह 7 दिन तक अशुद्ध रहे। ऐसा मनुष्य तीसरे दिन उस जल से पाप छुड़ाकर अपने को पावन करे और 7वें दिन शुद्ध ठहरे। परंतु यदि वह तीसरे दिन आपको पाप छुड़ाकर पावन न करे तो 7वें दिन शुद्ध न ठहरेगा। जो कोई किसी मनुष्य की लोथ छूकर पाप छुड़ाकर अपने को पावन न करे वह यहोवा के निवास स्थान का अशुद्ध करने वाला ठहरेगा, और वह प्राणी इस्राएल में से नाश किया जाए। अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल उस पर न छिड़का गया, इस कारण वह अशुद्ध ठहरेगा, उसकी अशुद्धता उसमें बनी रहेगी। यदि कोई मनुष्य डेरे में मर जाए तो व्यवस्था यह है कि जितने उस डेरे में रहे व उसमें जाए वे सब 7 दिन तक अशुद्ध रहे। और हर एक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढकना न लगा हो वह अशुद्ध ठहरे। और जो कोई मैदान में तलवार से मारे हुए को, अपनी मृत्यु से मरे हुए को व मनुष्य की हड्डी को व किसी कब्र को छुए तो 7 दिन तक अशुद्ध रहे। अशुद्ध मनुष्य के लिए जलाए हुए पाप बलि की राख में से कुछ लेकर पात्र में डालकर उस पर सोते का जल डाला जाए। तब कोई शुद्ध मनुष्य जूफा लेकर उस जल में डुबाकर जल को उस डेरे पर और जितने पात्र और मनुष्य उसमें हो उन पर छिड़के, और हड्डी के व मारे हुए के व मृत्यु से मरे हुए के व कब्र के छूने वाले पर छिड़क दे। वह शुद्ध पुरुष तीसरे दिन और 7वें दिन उस अशुद्ध मनुष्य पर छिड़के, और 7वें दिन वह उसके पाप छुड़ाकर उसको पावन करे। तब वह अपने वस्त्रों को धोकर और जल से स्नान करके सांझ को शुद्ध ठहरे। और जो कोई अशुद्ध होकर अपने पाप छुड़ाकर अपने को पावन न कराए वह प्राणी यहोवा के पवित्र स्थान का अशुद्ध करने वाला ठहरेगा। इस कारण वह
मंडली के बीच में से नाश किया जाए। अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल उस पर न छिड़का गया, इस कारण वह अशुद्ध ठहरेगा और यह उनके लिए सदा की विधि ठहरे। जो अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल छिड़के वह अपने वस्त्रों को धोए, और जिस जन से अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल छू जाए वह भी सांझ तक अशुद्ध रहे। और जो कुछ वह अशुद्ध मनुष्य छुए वह भी अशुद्ध ठहरे, और जो प्राणी उस वस्तु को छुए वह भी सांझ तक अशुद्ध रहे।